हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइनर उज़्मा अफ़शीन का ये जोड़ा है और एमरल्ड ग्रीन कलर है इसका। और इसकी प्राइस जो है वो 55,000 है। फैब्रिक जो है वो खादी सिल्क है। आज इसी को ही हम कस्टमर की डिमांड पर रिक्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ पैटर्न शेयर कर देती हूँ और इसकी मेजरमेंट भी। राउंड नेक है और उसके बाद नीचे की तरफ हमने इसकी इस तरह डिज़ाइनिंग की है। नेक जो है वो मैंने 5 इंच रखा है और 5 इंच के बाद टोटल इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच तक है। मींस गला और नीचे जो हमारा डिज़ाइन है वो टोटल 15 इंच है। राउंड नेक बनाने के बाद सेंटर से मैंने 1.5 इंच के बाद निशान लगाया है और उसके बाद 4 इंच इसका मिड पॉइंट है, वहाँ से ये मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है और नीचे 15 इंच के ऊपर जाकर मैंने इसको आपस में कॉर्नर्स को मिला दिया है। तो मेजरमेंट्स मैंने लिख भी दी हैं और यहाँ पर सेम ऐसे ही जो डिज़ाइन है वो दूसरी साइड पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर एमरल्ड ग्रीन कलर सेम मैंने लिया है लेकिन फैब्रिक मेरा चेंज है। फैब्रिक यहाँ पर मैंने प्योर क्रेप का जो फैब्रिक है वो लिया है। लाइट की वजह से शेड जो है वो थोड़ी चेंज हो रही है। पेपर को सेट कर लेंगे। फैब्रिक हमारा बारीक है तो नीचे से गले का जो पैटर्न है वो इजीली नज़र आ रहा है। तो मैंने शर्ट का जो सेंटर करके उसको प्रेस कर लिया है और इसकी क्रीज लाइन बना ली है। अब हम शर्ट को पेपर के ऊपर सेट कर लेंगे और वाइट पेंसिल से मैंने इसको यहाँ पर ड्रा कर लिया है। तो मेरा इजीली जो पैटर्न है वो फैब्रिक के ऊपर ड्रा हो गया है। मैंने जस्ट आउटलाइन जो है वो उसी को ही ड्रा किया है। ये देखिए कितना नीटली ये पैटर्न जो है वो ड्रा हो गया है। अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। के लिए सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन जो है वो बनानी है। उसके लिए यहाँ पर मैं गोल्डन शेड में तिल्ला थ्रेड लूँगी और इसी से ही हमने इसकी आउटलाइन को ड्रा करना है। आउटलाइन करने के लिए हमने चेन स्टिच बनाना है, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर सुई को ऊपर की तरफ निकाल लूँगी और धागे से हमने राउंड में एक लूप बनाना है। लूप को बनाने के लिए इस तरह हम अपने थंब के नीचे धागे को एडजस्ट कर लेंगे और छोटा सा स्टिच लेना है और ये जो हमारे पास ऐसे फ्रंट पे लूप बना है उसके अंदर से सुई को पास करके आराम से ऐसे खींच लेना है। फिर अगेन इसी को हमने पकड़ के थंब के नीचे ऐसे दबा लेंगे धागे को और पिछला जो हमारा लूप होगा उसके अंदर से सुई को पास करके फ्रंट वाली साइड का जो लूप है उसके अंदर से सुई पास करके आगे की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह हमारा सेकंड लूप रेडी हो जाएगा। तो चेन स्टिच बोलते हैं और बनाना बहुत ही इजी है। 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको आसानी से आ जाएगा। आप इसे बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। बाज़ार में भी इसको बनाने के लिए मशीन मौजूद है और ये इतना महंगा स्टिच नहीं करके देते। सिंपली आप ये आउटलाइन करवा लें, एम्ब्रॉयडरी जो है वो आप अंदर खुद कर सकती हैं। दोबारा फिर मैंने पिछले लूप के अंदर से सुई को पास करके नेक्स्ट थोड़े से गैप से सुई को अगले वाले लूप के अंदर से पास किया और धागे को खींच लिया। सेम इसी तरीके से हमने पूरी नेक की जो आउटलाइन है वो चेन स्टिच से कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने फुल चेन स्टिच से नेक की आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसको मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट अब हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पर मैं ये टीयर शेप में क्रिस्टल बीड्स यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर में। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये फ्लावर सीक्वेंस है, फ्लावर शेप में है, बाज़ार से इजीली आपको मिल जाएंगे, ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मीडियम साइज़ में गोल्डन सीक्वेंस है। ये गोल्डन क्रिस्टल बीड्स को हमने यूज़ करना है इन फ्लावर सीक्वेंस के सेंटर में। एम्ब्रॉयडरी के लिए प्लेन स्विमिंग थ्रेड लेना है। सुई में मैंने फ्लावर सीक्वेंस डाला, पर्ल को छोड़ते हुए सीक्वेंस के अंदर से सुई पास करके नीचे की तरफ ले गई।
अब हमने फ्लावर सीक्वेंस के फ्रंट से सुई को निकाल लिया है। नेक्स्ट गोल्डन सीक्वेंस लेना है और इसके बाद जो हमारा प्लेन बीड्स है वो यूज़ करेंगे। बीड्स को हमने साइड पे करके थोड़ा सा आगे की तरफ करके सीक्वेंस के अंदर से ही सुई को पास करके नीचे की तरफ इसी के बराबर पर सुई को अगेन निकालना है। सीक्वेंस लेंगे और इसके बाद पर्ल लेंगे और पर्ल को छोड़ते हुए सीक्वेंस के अंदर से सुई को पास करके इन दोनों सीक्वेंस के सेंटर में फ्रंट साइड पर हम सुई को दोबारा निकाल लेंगे और यहाँ पर भी सीक्वेंस और बीड्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जहाँ पर हमारी 3 पत्तियाँ हैं वहाँ पर हमने ये टीयर शेप क्रिस्टल बीड और स्मॉल साइज सीक्वेंस को यूज़ करके ऐसे उनके अंदर स्टिच लगा देना है और इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी टीयर शेप क्रिस्टल बीड स्मॉल साइज सीक्वेंस यूज़ करेंगे। लास्ट में थर्ड पत्ती में भी सेम पैटर्न से हमने क्रिस्टल बीड को अटैच कर देना है। नेक्स्ट हमने फिर फ्लावर सीक्वेंस और उसके अंदर हमने क्रिस्टल बीड को यूज़ करना है। फिर इसी के ऊपर हमने 3 सीक्वेंस को अटैच करना है और नेक्स्ट जो हमारी पत्तियां होंगी उनके अंदर टीयर शेप क्रिस्टल बीड्स और स्मॉल साइज सीक्वेंस को ऐड करते हुए हमने एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने फ्लावर सीक्वेंस और क्रिस्टल बीड यूज़ करते हुए 3 सीक्वेंस को यूज़ किया है और उसके बाद हमारी जो 3 पत्तियां हैं उनके अंदर क्रिस्टल बीड्स और स्मॉल साइज सीक्वेंस यूज़ किए हैं। जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक की एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के बाद राउंड नेक के नीचे जो हमने डिज़ाइन बनाया है वहाँ पर ये गोल्डन कलर में मैं सीक्वेंस का स्प्रे करूँगी। तो स्प्रे करने के लिए B6000 ग्लू ली है और उसको लगाने के बाद इसके ऊपर हम सीक्वेंस को अटैच कर लेंगे। फिर तिल्ला थ्रेड लेंगे और हमने इसको तिल्ला थ्रेड से पक्का कर लेना है। इसके लिए सिंपली साइड से हमने सुई को ऊपर की तरफ निकाला और सीक्वेंस के होल से सुई को नीचे की तरफ हम ले गए और उसके बाद दोबारा दूसरी साइड से सुई को निकाल के सीक्वेंस के होल के अंदर ले जाए। फिर इसी तरह ऊपर की तरफ एक स्टिच और इसी तरह नीचे की तरफ एक स्टिच लगा दिया तो ये प्लस के निशान बन गया। और नीचे कॉर्नर में चूँकि स्पेस ज़्यादा थी तो वहाँ पर मैंने साइडों पे 2 टीयर शेप और उसके बाद एक एक जो फ्लावर सीक्वेंस क्रिस्टल बीड के साथ वो अटैच किया है। ये रही नेक की ओवरऑल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।